Okay, guys. So our next question is 2 point particles of mass 2m and m are attached to ends of the massless rod of length आपको दे रखा है. Find angular momentum of this system about an axis passing through their center of mass and perpendicular to the rod if the system is rotating with angular velocity omega दे रखा है about the axis. Okay. ऑप्शन आपको दे रखा है जिसको पहले सी का. ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. बेटा समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को. ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक रॉड है. क्लियर है? ऐसे दिस इज योर रॉड. और यहाँ पे जो है दो मासेज आपको दे रखे, एक आपका 2m और यहाँ पे आपके पास ये m. ठीक है. अब यहाँ पे मान लीजिए इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है. टोटल डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे? रॉड की लेंथ दैट इज आपको l दे रखा है. ठीक है. सो आपको यहाँ पे R1 ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पोजीशन जो है आपको निकालनी पड़ेगी 2m मास की, और यहाँ पे m मास की फ्रॉम दी सेंटर ऑफ मास. ठीक है, इसको R2 मान लो बेटा. ठीक है, तो ये चीज वैसे भी आपको सिखाई जाती है. R1 निकालने का तरीका क्या है? R1 इक्वल टू टोटल मास से भाग लगाना है. टोटल मास कितना हो जाएगा? 3m. ठीक है, और टोटल लेंथ आपका ऊपर रहेगा और मास आपको अपोजिट वाला लेना है, बोले तो m. ठीक है, R1 निकाल रहे हो तो ये मास लेना है, तो m डिवाइडेड बाई m. तो आर यहाँ से R1 जो आ जाएगा दैट वुड बी L/3. ठीक है, सिमिलर अगर R2 निकालना बेटा. ठीक है, तो नीचे तो आपका मामला कांस्टेंट रहेगा 3m. ऊपर मास किसका आ जाएगा? क्योंकि R2 निकाल रहा हो तो अपोजिट मास 2m इंटू टोटल लेंथ आपका l. ठीक है, मर गया तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2L/3. ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ जाएगी m से 2L/3 डिस्टेंस पे, 2m से आपका L/3 पे. ठीक है. अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो होता है ऑफ दिस सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास I इंटू ओमेगा. ठीक है, IC यहाँ पे लिखेंगे सेंटर ऑफ मास से, तो हमारे पास ओमेगा बाहर आ जाएगा. ठीक है, 2m का कितना लिखेंगे? 2m मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? L/3 का स्क्वायर. क्लियर है ये आपके पास? और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? m मल्टीप्लाई 2L/3 का स्क्वायर. क्लियर? ये हो जाएगा बेटा. तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, आपके पास 2m L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास? m इंटू 4L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 और इंटू ओमेगा. क्लियर? ऊपर कितना हो जाएगा? 6m L स्क्वायर ओमेगा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका? 9. ठीक है, तो ये कट जाएगा 2 से, तो 3 से आपका कैंसिल हो रहा है. अब यहाँ से 3 से कट जाएगा बेटा. ठीक है, 3 2 सा, यहाँ से 3 से कट जाएगा बेटा. ठीक है, 3 2 सा और 3 3 सा. ठीक है, 9 आपका. सो हमारे पास 2/3 m ओमेगा L स्क्वायर जो इसका आंसर आ जाएगा निकल के. ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है?